ये चित्रकूट धाम के जंगल हैं और इन जंगलों में एक से एक दिव्य महात्मा रहते हैं। कल हम 2-3 साधु से मिले, बड़े अच्छे संत तपस्वी महात्मा हैं। आनंद आया मिलकर के। और एक महात्मा से तो 1.5 घंटे चर्चा हुई हमारी। एक दूसरे का अनुभव एक दूसरे को बताना। और अच्छे साधक, अभी हम यहाँ पास से आ रहे हैं, ये मंदिर सा दिख रहा है, तो रात्रि में ही विश्राम किया मैंने। देखो यहाँ ना कोई आधुनिक सुविधाएं हैं, कुछ नहीं। महात्मा रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं अपना, एकांतवासी से कहते हैं। और आपको आगे की दर्शन कराते हैं जंगल के। तो ये जंगल घनघोर व्यावान जंगल, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है वर्तमान में। हैं दाएं बाएं थोड़ा बहुत दूरी पर अपने धर्मरथ में पहले हमने लिखा था समग्र भारत दर्शन यात्रा, परंतु यात्रा शब्द धोखे से गायब हो गया और कोई लिखने वाला नहीं मिला, तो अपने हाथ से ही कलम से ही लिख दिया, पेन से। और भगवत इच्छा से ये सब यहाँ की प्रकृति है। बड़ा सुंदर लगता है जंगल में, छोटे छोटे बंदर, मोर इत्यादि आके घूमते, कितना आनंद आया, बहुत ज़्यादा। पपीहा की कूकू, पीपी, कोयल की कूकू इत्यादि स्वर सुनाई दिए प्रातः में भोर हुआ तो। ये दृश्य संभवतः आने वाले काल में अब नहीं दर्शन होंगे, क्योंकि आए दिन वन्य प्रांत कटते जा रहे हैं। चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, कोई भी जंगल काटते जा रहे हैं। नाम के लिए रक्षा कर रहे, पर साधु महात्मा कोई रह रहा तो उनको आतंकवादी से कम नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वैसे पेड़ पे पेड़ कटते जा रहे हैं, पूरे जंगल साफ हो रहे हैं। तो इसीलिए ये दृश्य आगे भविष्य में ही दिखाई देंगे। यद्यपि वन्य संपदा बहुत है, कितना ख़त्म करेंगे, परंतु लोगों की तो इच्छा यही है कि जंगल रहे ही ना, जहाँ देखो वहाँ शहर सिटी बन जाए बड़ी बड़ी। और सिटी बनाने के परिणाम फिर अंतिम यही होता है कि धूप से बिलखना पड़ेगा। आने वाला समय बहुत भयावह हो जाएगा। जीना चाहेंगे तो जी नहीं पाएंगे, न मर पाएंगे नहीं, और जीने प्रकृति फिर देगी नहीं, क्योंकि हम प्रकृति को नष्ट भ्रष्ट करते जा रहे हैं। तो बंधु, हम तो यही निवेदन करते सभी से, गाय संवर्धन हो, गौ संवर्धन और वृक्ष संवर्धन, वृक्षों को भी लगाना चाहिए। एक समय ऐसा आया था कि इतने वृक्ष हो गए, अयस्सों ने देखा और बहुत क्रोधित हुए, जलाने लगे। तो देवताओं ने आके बचाया, भाई वृक्षों सब मत काटो। कहा दे चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो उन वृक्षों ने कहा अब वृक्ष नहीं होंगे, अब आप जितने जला दिए उतने रहेंगे, लेकिन दोनों रहें धरती पर, पृथ्वी पर वृक्ष भी रहें, पेड़ भी रहें, आप भी रहें, पेड़ भी रहें। लेकिन वर्तमान में मनुष्य चाहता मैं ही रहूं, वृक्ष होने नहीं चाहिए, पर छाया वृक्ष की चाहिए। ऐसी कूलर, पंखा इत्यादि हमारा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। जब बैठता हूँ इनमें, कहीं फंस जाता हूँ, रहना पड़ जाता है, तो स्वाभाविक कृत्रिम जगत की हवा खा करके खुजली शरीर में पड़ने लगती है। परंतु ये वातावरण में जब आते हैं तो एकदम आनंद महसूस होता है, आनंद लगता है, बहुत आनंद आता है, लगता है कि आनंद तो आनंद है। तो बंधु, सभी से निवेदन है कि प्रकृति बचाओ, प्रकृति यानी माँ बचाओ। माँ बचेगी तभी हम लोग रह पाएंगे। जय श्री बद्री विशाल।